अस्सलाम वालेकुम। ओके गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अली मर्दा एंड अभी जो हम बात करेंगे कि आप नस्ट हो गई या कोई भी यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उनकी अपनी वेबसाइट्स होती हैं, उन पर आप अपने आप को रजिस्टर कैसे करते हो। आप रजिस्टर करके अपना एक पोर्टल बनाते हो जिसके थ्रू आपको डिफरेंट फॉर्म्स, चाहे वो स्कॉलरशिप्स के हों, चाहे वो आपके जो है एडमिशन फॉर्म्स हों, टेस्ट फॉर्म्स हों, ठीक है। तो वो आपको किस तरह वहाँ पे अवेलेबल होते हैं और आपको उसके लिए सबसे पहले कौन सा स्टेप लेना पड़ता है, आपको अपने आप को रजिस्टर किस तरह करना पड़ता है। ठीक हो गया। तो अब इस हिसाब से हम देखेंगे, हम जाएंगे नर्स यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर और वहाँ पर जाकर अपना एक पोर्टल बनाएंगे जहाँ पे हमारा क्रेडेंशियल्स हमें वो अवेलेबल करेंगे आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन। और उसके बाद जो है हम इजीली जो है ना आप में फॉर्म्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो अभी देखिए हम किस तरह करते हैं। हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, क्रोम पे जाकर हम लिखेंगे नस्ट एडमिशन्स। ठीक है, मैंने पे सर्च किया हुआ है तो नस्ट एडमिशन्स पे क्लिक किया। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2023 नस्ट आ गया है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक हो गया। अब देखा जाए तो ये नेक्स्ट साल में 4 दफ़ा इंटर टेस्ट लेती है जिसका स्केजुअल आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो अभी सीरीज़ 3 की चल रही थी और इट्स गोइंग टू एंड विद इन 1 और 2 डेज़। और उसके बाद सीरीज़ 4 है हमारे पास जो जून जुलाई में होने वाली है। ठीक है, अगर आप साल में एक दफ़ा अपना पोर्टल बना लेते हैं, अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, तो ये आपका पूरा साल चलता है। और जब एक दफ़ा एडमिशन्स हो जाती हैं सारी, मतलब आखिर में जब बच्चे इन हो जाते हैं नस्ट में आफ्टर सक्सेसफुल फॉर एनी टीज़, उसमें से आपका जो बेस्ट कंसीडर होता है वो सारा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो अपलोड की हुई हैं उनमें बताया हुआ है सारा प्रोसीजर। तो आपका जो एक दफ़ा पोर्टल बन जाता है, आपकी एक दफ़ा डेटा इंटर हो जाती है, तो आपका विद फुल ईयर वही चलता है। लेकिन आपको बस डिफरेंट टेस्ट पर ना सीरीज़ पर आपको फ़ीस डिफरेंट फ़ीस पे करनी पड़ती है एंड देन दे गेट यू वेरीफाइड एंड लाइक वाइज दिस प्रोसेस हैपन्स। तो जो फर्स्ट टाइम बंदा आता है तो उसको किस तरह जो है ना इसको यहाँ पे बनाना है, अपना पोर्टल किस तरह बनाना है। तो सिंपली ये आपको ब्लू वाला डब्बा नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इन दिस बॉक्स देयर इज़ एन ऑप्शन ऑफ लॉग इन एंड न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर एनी। जिसका पहले से यहाँ पे बना होगा पोर्टल, जिसका उस वो तो लॉगिन नहीं करेगा, लेकिन जिसका नहीं है तो वो सीधा न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेगा। ठीक हो गया। एंड देन यहाँ पे उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे। ये इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आपके बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दे गोना हेल्प यू आउट थ्रू आउट योर प्रोसेस। उसके बाद जो है हम यहाँ पर जाएंगे और अपना नाम लिखेंगे कि अली मर्दा मेरा पूरा नाम है। ठीक है, अली मर्दा। और ये सर्टिफिकेशन के हिसाब से भी मेरा अली मर्दान है, कोई ऊपर नहीं लगाना कि अली मर्दान नायच, अली मर्दान खान या कुछ भी। ठीक है, जो आपका सर्टिफिकेशंस के हिसाब से नाम होगा, सर्टिफिकेट्स या मार्कशीट्स के हिसाब से होगा, तो आप वही नाम लिखेंगे, अपने पेरेंट्स का भी और अपना भी। ठीक है। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी डाल दें, खान अली मर्दा, आप अपनी ईमेल डालेंगे। ठीक है। और ओ माय गॉड, 2 टाइम, नो नो नो, आई हैव टू गो 1 टाइम। ठीक है। इधर भी सेम किस्सा होगा, आपको फिर से अपनी ईमेल वेरिफिकेशन के लिए डालनी पड़ेगी। ठीक है। और इधर जो है आप कोई वेरीफाई करते हैं कि जो आपका ये सिस्टम है वो कोई ऑटोमेटेड तो नहीं चल रहा और कोई बंदा ही है जो यहाँ पे रजिस्टर कर रहा है अपने आप को। ठीक है। तो ये हो गया आपका। ठीक है। और यहाँ सर्टिफाई करना है कि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं तो रजिस्टर्ड हूँ एंड बढ़िया आपको सिखाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन दबाएंगे। और सॉरी, ये आपको जो है ना मेरी ऑलरेडी वो कॉपी पेस्ट करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा मसला करती है कि आप लिख कर वो करें। ठीक है, ये लिख कर करूँगा 011@gmail.com एंड सेम गोना हैपन हियर। यहाँ पे भी आपको लिख कर करना होगा। ठीक है, इधर gmail.com। अब यहाँ पे आपको ये वेरिफिकेशन की हुई, आपने यहाँ सर्टिफाई किया है। ठीक है। अब आप सबमिट का जो बटन है यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, आप सबमिट को दबाएंगे ऑप्शो। ठीक है, द ईमेल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड। अगर ये मेल आप कोई अपना बना रहे होंगे जो नया बंदा, क्योंकि मैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो मैंने पहले बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपका नया होगा, आप नए बंदे बना रहे हो, ठीक है, आपकी मेल फर्स्ट टाइम इंटर हो रही है, तो सबमिट करने के बाद आपका सबमिशन हो जाएगी और आपको जो है ना सिंपली ईमेल आ जाएगा। ठीक है। ईमेल में आपको यहाँ का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है आपको वो नस्ट वाले भेज देंगे, उनके एडमिशन ऑफिस वगैरह जो है, यहाँ पे आपका ईमेल आता है। ठीक है। इस जगह पे आपका ईमेल आता है इस तरह का। ठीक है। तो ये जो है आपका सारा सिस्टम होता है, यहाँ पे ईमेल आएगा, आपका ईमेल आप वहाँ से चेक करोगे। ठीक है। और फिर अपने इस पे जाओगे, यहाँ पे आप अपनी क्रेडेंशियल्स पुट करोगे, मेरे ऑलरेडी सेव्ड है। यार क्या हो गया, आई हैव टू पुट देम।
चलो होप सो ये लॉगिन हो जाएगा। हाँ, ये लॉगिन हो गया, आप अपने पुट करते हो। तो जैसे आप पुट करके इन होते हो तो देख सकते हैं कि आपका एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से ये सिर्फ आपकी डेटा होती है, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होते हैं। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ अवेलेबल होता है, एप्लीकेशन फॉर्म प्रीव्यू कर सकते हैं, और यहाँ फीस इनवाइस जनरेट हो जाता है और वो प्रिंट भी कर सकते हो, और फीडबैक का होता है। तो यहाँ पर ये जो आपका है ना एप्लीकेशन स्टेटस होता है, स्टेटस इस चीज़ का मतलब होता है कि रजिस्ट्रेशन मैंने कंप्लीट कर ली, क्योंकि रजिस्टर कर लिया है खुद को। और फिलिंग और सबमिशन ऑफ द फॉर्म, ये फॉर्म मैं सबमिट करूँगा तो मेरा फ़ी इनवाइस जनरेट होगा, ठीक है। फ़ी इनवाइस जनरेट होगा, आप वहाँ से यहाँ से जो है इधर से इसको व्यू और प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। आप वो प्रिंट करके और फिर जो है ना आप उसका यहीं पर इसी में ये ऑप्शन आ रहा होगा व्यू एंड प्रिंट वाले में ही कि जो है ना आपका वो आप उसको जो है ना करते हो, क्या कहते हैं, पुट करते हो, ठीक है। उसका स्कैन करके जब आप फ़ीस पे कर देते हो, ठीक है, और वो उसमें एक रिलेटेड डेटा बताते हो, ठीक है। फिर वो यहाँ वेरिफिकेशन आ जाती है, कंप्लीटेड आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। फिर टेस्ट आप वो जो फॉर्म होता है उसमें आप फर्दर आपको बताएंगे कि सिलेक्शन ऑफ सेंटर किस तरह होती है और किस तरह क्या होता है। फिर एडमिट कार्ड जनरेट होता है, वो भी आप यहाँ से प्रिंट और कर सकते हो। लेकिन जब आप फॉर्म इसके लिए रजिस्टर करते हो, जैसे आप अपने पोर्टल में इन हो गए, यहाँ मैंने पहले इन किया हुआ है तो मुझे जो है ना ऑप्शन शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, जहाँ मैं अकाउंट इधर हेडिंग पर यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा होता है बबलिंग अप की इट शोज़ कि आपको फाइनेंशियल एड के लिए कंसीडर किया जाए या नहीं किया जाए। तो अगर आप ओके करते हो तो आपके पास ये जो फाइन नीड बेस है ना, नस नीड बेस, ठीक है, NNBS का फॉर्म, ये आपके पास जो है आ जाता है नस फाइनेंशियल नीड का, ठीक है। और आपका यहाँ से जो है ना ये फॉर्म भी मिल जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि पहले हम जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह वो सारा प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद ये ओपन होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है हमारे पास जो इसमें मौजूद होता है, इसको हम किस तरह फिल करते हैं और क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि आप अपना ये पोर्टल बना लेते हो और अपने लॉगिन्स वगैरह जो है अपने पास किसी जगह लिख लेते हो, और ये आपके पास महफूज होनी चाहिए ताकि आप पूरा जो है ना जितना भी आपका प्रोसेस चलेगा थ्रू आउट द ईयर फॉर द एनी टीज़ आइदर फॉर एनी सीरीज़, तो आपका ये सिस्टम चलता रहेगा। और इस तरह आपका यहाँ पे जो एडमिशन वगैरह का सिस्टम होता है ना, और हॉस्टल के या बाद में जो वो सारे इसी पोर्टल के हिसाब से होते हैं। तो ये आपके पास जो है ना एक महफूज चीज़ होनी चाहिए। तो ये इसके सिखाने का मकसद ये था कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि किस तरह रजिस्टर किया जाए, क्या प्रोसीजर होता है। ये सिर्फ नस्ट का नहीं है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी चाहे वो प्याज हो कोई भी हो, उनका हर किसी का अपना जो है ना एक पोर्टल होता है, जहाँ पे वेबसाइट होती है जहाँ पे आप अपना जाकर पोर्टल बनाते हो, फिर रजिस्टर करते हो, फिर आपका जब बन जाते हैं आप लॉगिन करते हो एंड लॉगिन करते हो, और फिर जो है ना आपके पास ये खुल जाता है। और इस तरह जो है ना आप इस पे वर्किंग स्टार्ट करते हो। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू फिल अप द फॉर्म एंड देन विल गो फॉर फर्दर थिंग्स, and then we will inshallah see the next need based financial aid application form 2 कि उसको फिल किस तरह किया जाता है। and that is the most important thing I guiding you the people because काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं होता, लेकिन वो बेचारे फिर जो है ना फेक वीडियोस जो अवेलेबल होती हैं जो नस से रिलेटेड बंदे नहीं होते वो बना रहे होते हैं, और फिर उसमें वो बेचारे पिस जाते हैं। तो होप सो यू गाइज हैव लर्न फ्रॉम दिस थिंग एंड यूल अप्लाई दिस थिंग एट एवरी प्लेटफॉर्म। इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट नेस्ट बिकॉज यार मुझे जो पता है ना, क्योंकि मैं इस इदारे से एफिलिएटेड हूँ, यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो आई थॉट कि यहाँ पर जो है ना इसको टच करना और इस हिसाब से इसको लेकर सिखाना जो है ना मेरे लिए बहुत आसान होता है। लेकिन इसको आप कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो और किसी जगह पर भी, चाहे वो आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी जनरल टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वो इस तरह ही होता है। आई मीन लेट के लिए भी यही होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट उसमें मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप फॉरगेट पासवर्ड से पासवर्ड भी हर चीज़ भी चेंज कर सकते हो। इट्स टू ईजी, जब आप इस वेबसाइट पे आओगे तो आपको काफ़ी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो है ये हमारी तरफ से था आज की वीडियो में। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। फॉलो माय चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स कोलीग्स हु आर aspiring for different universities and want to learn more. Okay, Allah Hafiz.